जी जसर बोले थे, जसर बोले थे जी जी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि डिग्री ले लिए, नौकरी ले लिए और नौकरी लेने के बाद नौकरी पा गए, नौकरी पाने के बाद उसमें आरक्षण काम कर गया, मेरिट लिस्ट में भी आप नहीं हो, आरक्षित कैटेगरी में हो, और उसके बाद सब कुछ पा लिए, आप नौकरी पा गए, आप बहुत बड़े पोस्ट पे हो गए, लेकिन इस नौकरी का श्रेय किसे देते हो? माई आप ही की कृपा से तो नौकरी लगी। हमारे जितने भी साहब आए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम इस बात को याद रखते हैं। तो बहुत ऐसे साहब हैं, हमारे वो ढोलक मास्टर इनके साथ, इनके गांव में भी एक जज साहब हैं, जयंती में केवल कई रुपये इनाम देते थे, 5 रुपये देना। मजाक में नहीं करो साहब, मंदिर में आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। शायद ऐसे शिक्षित लोगों के लिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने, आप जैसे लोगों के लिए नहीं, हर बात सब पे लागू नहीं होती है। तो ये चीज है, नौकरी पाने के लिए नहीं, उनको ये पता था कि देश में विभिन्न बोलियां बोली जाती है, विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, हमें उनके भाषाओं में, उनके विचारों में अपना विचार मिलाना होगा, उनकी बातों को समझना होगा, और मेरी बात को वो समझ सके जो मैं बताना चाहता हूँ वो लोग जान सके, इसलिए उन्होंने 9 भाषाओं की जानकारी ली। कोई 9 भाषा में, वो संस्कृत बड़ी जटिल भाषा, यही में कुल गुलामी वाली किताब लिखल गई बा, कुल गुलामी वाली किताब कौन भाषा में चल, संस्कृत में, वही में मनुस्मृति का नाम आता है। तो आइए कुछ सुनेंगे। साक्ष दे ही कैसे तो हम लोग को बाबू हो जे मुद्दिया थोड़ा लागू कर, प्रमाण के साथ में कहूंगा कि अरे सिंपल लाभ बनाने हुए लंदन अमेरिका में पढ़कर जो मुर्गी पढ़ते हैं उनके बापों के बाप हैं। सिंबल ऑफ नॉलेज हुए लंदन अमेरिका में पढ़कर। सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब यूं ही नहीं मिल गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय को जब 3 वर्ष हुआ और 3 वर्ष होने के दौरान वहां के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी थे, उन्होंने सर्वे कराया, अदर कंट्री से आए हुए तमाम मेधावी स्टूडेंटों की लिस्ट बनवाई, और 1-2 स्टूडेंटों की लिस्ट नहीं बनवाई बल्कि 100 पूरे वर्ल्ड से, पूरे संसार से, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अर्थात पूरे देश से, वर्ल्ड के सभी देशों से जितने भी मेधावी स्टूडेंट वहां अध्ययन किए थे, अपने पूरे जीवन काल में स्टडी किए थे, उन स्टडी किए हुए तमाम छात्रों की लिस्ट बनाई गई और उनमें से 100 मेधावी छात्रों की लिस्ट तैयार करवाई गई बराक ओबामा जी के द्वारा। और 100 मेधावी छात्रों में नंबर 1 पे नाम जानना चाहेंगे किसका था? 100 मेधावी छात्रों में नंबर 1 पे नाम था बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ तो हम बिहार टॉपर होते हैं तो सीना फुलाकर घूमते हैं, अरे वाह, स्टेट टॉपर होते हैं तो सीना फुला करके घूमते हैं, जिला टॉपर होते हैं सीना फुला करके घूमते हैं। बाबा साहब वर्ल्ड टॉपर थे, वो भी 100 में एक थे। तब अमेरिका वालों ने कहा सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का चिन्ह, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति दुनिया का है तो उसका नाम है डॉक्टर बी.आर. और उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय के मेन गेट पे लिखवा दिया सिंबल ऑफ नॉलेज। साहब इतना ही नहीं, बराक ओबामा साहब ने ये भी कहा कि अगर अम्बेडकर हमारे देश में जन्मे होते तो हम इन्हें सूरज कहते। आई बात समझ में? सूरज कहना अर्थात पूरे दुनिया को रोशन करने वाला व्यक्ति। इतने ज्ञानी थे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। पढ़ने लिखने वाले साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ, अभी हमारे वक्ताओं ने बताया है, डिग्री मायने नहीं रखती, ज्ञान मायने रखता है। अगर डिग्री मायने रखती तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध जी को अपना गुरु नहीं माना। हमारे वक्ताओं ने भी अपने स्पीच के दौरान कहा, ज्योतिबा फुले को गुरु नहीं मानते। कबीरदास है भाई, ऐसी नहीं लगी, फिर बाद में आएंगे कभी ना, बाद में आएंगे। ज्योतिबा फुले को गुरु माने, संत कबीरदास जी को गुरु माने, इसलिए आपको ज्ञानी होना जरूरी है।
दुरुपयोग करते हुए गीत की आखिरी कड़ी टाइम को देखते हुए गुरुजी को भी बोल रहे हैं। जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान सुनो, संविधान को बचा कर रखना है, फिर दोबारा अंग्रेज संविधान मांगने नहीं आएंगे कि भाई तुम्हारे देश की स्थिति ठीक नहीं है, तुम्हारे देश में कोई नियम कानून नहीं है, नियम कानून दे दो। अंग्रेज आएंगे ना, दोबारा आपको संविधान लिखने का मौका मिलेगा नहीं, आपको दोबारा संविधान पे चर्चा करने का मौका मिलेगा। जो कुछ है अभी तक है इसको बचा लो। इसलिए ओम प्रकाश दीवाना कहता है उन मूर्ति तोड़ने वाले देश के असामाजिक तत्व के लोगों से जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान सुनो, तेरे बाप दादा ना लिख पाए बचा पास मदान सुनो, तेरे बाप दादा लिख पाए। जब अंग्रेजों ने संविधान मांगा तो अंग्रेज संविधान मांग रहे थे, देश के बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग थे। मैं किसी का नाम नहीं लेता, इसलिए नाम नहीं लेता कि अपनी माफी में मैं गैरों की बात नहीं करता। हम अपने सोने की परख कराते हैं, दूसरे के चांदी की क्वालिटी नहीं बताते हैं। बाबा साहब सोना है, बाकी देश के तमाम बाबा साहब के विरोधी चांदी के बराबर भी नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप अपने चांदी की अंगूठी उतार दो, मैं कहता हूँ सोने की परख कर लो, चांदी की अंगूठी अपने आप उतार करके फेंक दो। सोने की परख कर लो, चांदी की अंगूठी अपने आप उतार करके फेंक दोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि सोना कीमती है, चांदी कीमती है। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोना ही नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे बहुजन समाज के लिए हीरा। इसलिए अपने हीरा के सामने मैं चांदियों की चर्चा नहीं करता। आज उनके वंशज कहते हैं बाबा साहब के संविधान में बहुत सारी कमियां हैं। अरे वाह भाई, तुम्हारे बाप दादा को लिखने नहीं आया और उन बाप दादा के अनपढ़ औलाद जो 5 फेल है वो कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान में बहुत सारी कमियां हैं। तो उस संविधान क्या मैं बोलना चाहूंगा, तेरे बाप दादा ना लिख पाए पास मदान सुनो, अभी तक संविधान जब से बना है तब से लेकर के मैं होश संभाला हूं, तब से तो हमें नहीं लगा कि संविधान के खिलाफ देश में कभी आंदोलन हुआ है क्या? किसी को याद है? हमसे बुजुर्ग लोग बताएंगे। अपने याद में मुझे नहीं याद है कि संविधान के खिलाफ कभी लोग रोड पे धरना प्रदर्शन किए। लेकिन संविधान के नियमों में संशोधन होता है। जब संविधान के नियमों में संशोधन होता है और जिनके औलाद कहते हैं कि संविधान में बहुत सारी कमियां हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान नहीं लिखने आए हैं, उनके दादा परदादा, उनके पूर्वज, उनके बाप, उनके वर्तमान दादा जब कानून बनाते हैं तो लोग 3 दिन में रोड पे निकल आते हैं। ऐसा होता है, अभी कई बार हो चुका है। और कुछ में तो ये गोनरी लौट जाते हैं। गोनरी समझते हैं लोग ना, अपनी कैमूर वाला भाषा। कभी कभी ये गोनरी लौट जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनके बनाए हुए कानून के जो आका होते हैं वो 2-3 दिन के बाद आकर के थूक कर चाटते हुए। लेकिन बाबा साहब के संविधान के खिलाफ ऐसी कोई आवाज नहीं आई है। हाँ, वे लोग बाबा साहब के संविधान से जलन रखते हैं जो लोग ये जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था है इसे हमेशा इस भारत में रखना चाहिए। अरे बाबा, वे लोग संविधान से एलर्जी रखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से एलर्जी रखते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का संविधान कहता है कि एक मत का अधिकार सबके लिए है, उसमें आरक्षित कोटा है। वो जब एक मत का व्यक्ति किसी गांव में रहता है, जिंदगी में कभी राजा बनने का वो सुख पा ही नहीं सकता। ये सुख केवल बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान देता है। और यही चीज को नागवार गुजरती है, क्योंकि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, का राजा का बेटा राजा। बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसे शॉर्ट कर, इसलिए ओम प्रकाश दीवाना कहता है अरे काले दीवाना झूमे जमाना। हमारा आखिरी लाइन में कर दिनू माफ कर दिया लोग। सत्या भाई जब मैं उतरूंगा आप मिल लेंगे।
मैडम से बात करें। अरे